लेक्चर 12 ओल्ड आईआईटी जेई क्वेश्चंस। ठीक है, सब्जेक्टिव वाले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, लेट मी टेक अ पॉइंटर। तो कह रहा है 20 ग्राम बुलेट जिसका कि मास 20 ग्राम दिया है आपको, पियर्सेस थ्रू अ प्लेट ऑफ मास m1 इक्वल टू 1 kg। m1 की वैल्यू 1 kg दे दी आपको, एंड देन कम्स टू रेस्ट इनसाइड अ सेकंड प्लेस ऑफ मास m2। तो बुलेट इधर से चलती है u के वेलोसिटी से इनिशियली, फिर m1 से पास करती है, उसके बाद m2 में जाके रुक जाती है। ठीक है, m2 का भी मास आपको दिया है। It is found that the two plates initially at rest now move with equal velocities। मतलब फाइनली दोनों प्लेट्स आपकी इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। फाइंड द परसेंटेज लॉस इन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट व्हेन इट इज बिटवीन m1 एंड m2। ठीक है, पहले u से चल रही थी, जब m1 m2 के बीच में है तो कुछ मान लिया है कि u1 से चल रही है, तो आपको परसेंटेज लॉस बताना है u और u1 में। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है ये, कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले बुलेट m मास की दी है आपको, वो u की वेलोसिटी से माना चल रही है, उसके बाद m1 से पास कर जाती है तो उसकी वेलोसिटी कुछ u1 हो जाती है। प्लेट की वेलोसिटी मान लो आप v है कुछ, ठीक, और दिया है कि दोनों प्लेट फाइनली v से चल रहे हैं। बुलेट इस u1 से जाएगी, फिर m2 में घुस जाएगी और m2 में जाके स्टॉप होगी, पास नहीं करेगी, और फिर फाइनली पूरा बुलेट और ये वाली सेकंड वाली प्लेट एक साथ फिर v से चल रहे हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में दिया है। इट इज फाउंड दैट द टू प्लेट्स इनिशियली एट रेस्ट नाउ मूव विथ इक्वल वेलोसिटीज। ठीक है, तो दो बार आप इसमें मोमेंटम कंजर्व कर दो, मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर पहला बुलेट और प्लेट वन सिस्टम लेना है, फॉर बुलेट प्लस प्लेट वन एज सिस्टम। ठीक है, तो पहला इक्वेशन यहां से आएगा, क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम इज mu, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, बुलेट चल रही है u1 से और प्लेट चल रही है v से। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो अगर इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो दिस इज 0.2 u इज इक्वल टू 0.2, दिस इज नॉट 0.2, दिस इज 0.02। ठीक है, 20 ग्राम है, 0.02 u1 प्लस m1v, m1 इज 1 kg, तो ये आपका सिंपली 1 हो जाएगा। तो ये तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन बनेगी मेरी कि बुलेट और प्लेट टू एस सिस्टम, मोमेंटम कंजर्वेशन फॉर बुलेट एंड प्लेट टू एज सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए सेकंड इक्वेशन लिख दो कि पहले बुलेट देखो यहां पर u1 से जा रही थी, तो mu1 इज इक्वल टू, अब दोनों साथ में चलने लगेंगे, बुलेट इसमें जाके फंस जाती है तो ये v से बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से v की वैल्यू आ जाती है mu1 अपॉन m प्लस m2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.02, दिस इज u1 अपॉन m इज व्हाट, 0.02 प्लस m2 इज व्हाट, m2 का मास देख लो कितना दिया है, m2 का मास है 2.98। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.02 अपॉन दिस इज 3u1। ठीक, तो अब ये v की वैल्यू फर्स्ट में डाल दो, पुट v इन फर्स्ट, तो यहां से आ जाएगा 0.02 टाइम्स u इज इक्वल टू 0.02 टाइम्स u1 प्लस v की वैल्यू हो जाएगी 0.02 अपॉन 3u1। ठीक है, तो यहां से आप 0.02 कॉमन ले लो, दिस इज 4/3u1। ठीक, अब आपको u1 निकालना है u के टर्म्स में, तो u1 की वैल्यू हो जाएगी 3/4u। ठीक है, ये मेरा u1 आ गया। आपको परसेंटेज लॉस निकालना है, परसेंटेज लॉस इज कितना है, u माइनस u1 अपॉन u इंटू 100।
तो 1 माइनस u1 बाई यू, ठीक है, इंटू 100। दिस इज 1 माइनस u1 बाई यू कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 100। तो हाउ मच इज दिस, 25%, ठीक है, 25% का लॉस होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें इजी क्वेश्चन है, अगर आप दो इक्वेशन लिख लिए तो देन इट इज केक वॉक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी फेयरली इजी है। A circular plate of uniform thickness has a diameter of 28 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब इस O से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है दैट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक, 28 सेंटीमीटर आपको डाया दिया है तो रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। अ सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड फ्रॉम प्लेट एज शोन। ये एक 21 सेंटीमीटर डाया का सर्कल काट के निकाल लिया जाता है। ओ इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट प्लेट, जैसा कि हम पहले देख चुके। मान लिया जो काटा है इसका सेंटर कुछ यहाँ पर है और उसको बोल सकते हैं हम C1। तो जो C1 से अंत तक की दूरी है दिस इज आपका 21/2, ठीक है। द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन विल शिफ्ट टूवर्ड लेफ्ट फ्रॉम O बाई, मतलब अब जितना बचा हुआ है काट के इसको निकाल लिया तो जितना पोर्शन बचा उसका सेंटर ऑफ मास कुछ लेफ्ट साइड ही खिसकेगा, इधर से आप काट के निकाल लियो। तो अगर सपोज करो ये C2 पे आ जाता है तो आपको ये डिस्टेंस x बतानी है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास का। यूनिफॉर्म प्लेट है, ठीक है, तो उसकी मास डेंसिटी हम मान लेते हैं, मास डेंसिटी ऑफ प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है, सिग्मा, सिग्मा मतलब उसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर स्क्वायर, ठीक, मतलब पर यूनिट एरिया कितना मास है प्लेट में। ऑलराइट, तो सबसे पहले m1 बोलते हैं क्या है, ठीक है, m1 हो जाएगा आपका जितना मास काटा है आपने, ठीक, मास ऑफ रिमूव्ड प्लेट, तो ये हो जाएगा सिग्मा टाइम्स पाई आर स्क्वायर। दिस इज रेडियस कितना है 10/2, सॉरी नॉट 10/2, 21/2 पाई इंटू 21/2 का स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा पाई आर स्क्वायर। दिस इज m1। m2 क्या होगा मेरा, m2 है मास ऑफ रिमेनिंग प्लेट। तो ये कैसे होगा, पूरे प्लेट का मास माइनस मास ऑफ m1, ठीक है, तो सिग्मा इंटू पाई, 14 था रेडियस, 14 का स्क्वायर, चाहे बाई 100 कर लेना, ये यूनिट जो है आपकी, और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारी यूनिट सेंटीमीटर में दी है तो हम लोग सिग्मा को केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मान लेते हैं। तो ये सिंपली 21/2 ही रखो यहाँ पर सेंटीमीटर में और ये 14 ही रखो सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सिग्मा पाई 14 स्क्वायर, ये पूरे प्लेट का मास हो गया माइनस m1, तो सिग्मा पाई 14 स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई 21/2 का स्क्वायर, ये हो गया m2 की वैल्यू। अब जैसे आप सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करते थे तो O, अगर O इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ फुल प्लेट, तो अगर O से मैं इक्वेशन लिखूंगा, आप दो पार्ट, दो पूरे प्लेट को दो पार्ट में समझ लो, एक m2 और एक m1, ठीक है। तो O अगर मैं ओरिजिन मान लेता हूं तो 0 लिखूंगा पोजीशन इसकी, और पहला पोजीशन होगा m1 मास ऑफ रिमूव्ड प्लेट, वो कितने की दूरी पे है, दिस इज m1, और ये वाली डिस्टेंस मैं मान लेता हूं, दूसरे प्ले कलर से मैं शो करता हूं, ये वाली डिस्टेंस में मान लो x1 मानता हूं, ठीक है। तो m1 टाइम्स
m1 टाइम्स x1 इसकी प्लस m2 का सेंटर C2 पे है और ये x पीछे है तो दिस विल बी माइनस एक्स, ठीक। और पूरे प्लेट का आपको पता है 0 पे है, तो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ एक प्लेट है, पूरे प्लेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। इस वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास C1 पे है, C2 है, बाकी पोर्शन का सेंटर ऑफ मास, तो पूरी प्लेट का सेंटर ऑफ मास तो O पे ही होगा, तो उसको 0 ले लो एक्स कोऑर्डिनेट, तो 0 इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2, और ये पीछे की तरफ माइनस एक्स है तो माइनस एक्स रख दो। तो यहाँ पे आप x देख सकते हो, x की वैल्यू आ गई m1 अपॉन m2 टाइम्स x1, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका। m1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा पाई 21/2 का स्क्वायर अपॉन m2 कितना है, सिग्मा पाई 14 का स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई 21/2 का स्क्वायर टाइम्स x1 कितना है मेरा, व्हाट इज x1, तो x1 देखो ये वाली डिस्टेंस 14 है, ये वाली डिस्टेंस 21/2 है, तो इसको अभी x1 ही रखो। यहाँ से पहले सिग्मा पाई सब कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 10.5 का स्क्वायर अपॉन 14 स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर टाइम्स x1 इज व्हाट, देखो x1 कितना है 14 माइनस 21/2, तो 14 माइनस 10.5, देख सकते हो आप, इसका आंसर हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर अपॉन 14 प्लस 10.5, ठीक है। तो ये आप निकाल लेना, दिस विल बी योर आंसर इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पार्टिकल्स P एंड Q ऑफ मास 20 ग्राम एंड 40 ग्राम, इसका मास 20 ग्राम है पार्टिकल का और Q का मास 40 ग्राम है, रिस्पेक्टिवली आर साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट A एंड B ऑन ग्राउंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ P एंड Q मेक 45 डिग्री एंड 135 डिग्री, इसको 45 डिग्री से फेंका जा रहा है, इसको 135 से, अगर ये 135 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, दिस विल बी 45 ओनली, ठीक है। मतलब ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकली इनको फेंका जा रहा है दोनों डायरेक्शन में। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ P एंड Q मेक 45 एज शोन इन फिगर, ईच पार्टिकल हैज इनिशियल स्पीड ऑफ 49, अच्छा दोनों को सेम स्पीड से भी छोड़ा जा रहा है, दैट इज 49 मीटर पर सेकेंड, इसको भी 49 मीटर पर सेकेंड से, सेपरेशन ए बी इज ये 245 मीटर दिया हुआ है, ठीक। अब कह रहा है कि बोथ पार्टिकल्स ट्रेवल इन सेम वर्टिकल प्लेन एंड अंडरगो अ कोलिजन, कहीं पर जाके मिल जाएंगे, अच्छा यहीं पे रुक जाओ, इसको v के स्पीड से फेंक रहे हैं 45 डिग्री पे, इसको भी v के स्पीड से फेंक रहे हैं 45 प्लस उल्टे वाले डायरेक्शन में, तो जब दोनों ही सेम स्पीड से सेम एंगल पे फेंक रहे हैं तो दोनों का प्रोजेक्टाइल कहाँ पे जाके मिलेगा, मैक्स हाइट सिमेट्रिकल बीच में यहाँ पे जाके मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में, रेंज के बीच में जाके मिलेंगे ये, ठीक है। तो यहां पर अगर जाके मिलेंगे सो दे विल कोलाइड एट r/2 कॉमा h मैक्स, मतलब ये h मैक्स मैक्सिमम हाइट पे, दैट इज एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आफ्टर कोलिजन P का पास रिट्रेसेस इट्स पाथ, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ Q व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो देखो मैक्सिमम हाइट पे तो दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है, अगर इनिशियली v है, इसको v मान लो, इनिशियल एट मैक्स हाइट, ये p वाला पार्टिकल भी कुछ इस तरह होगा और q वाला पार्टिकल भी कुछ इस तरह से होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, vp इज इक्वल टू vq इज इक्वल टू v cos 45, कितनी हो जाएगी ये 49 इंटू 1/√2, ठीक। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं 49/√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वीपी वीक्यू है। अब ध्यान से देखो इन दोनों पार्टिकल्स पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इन
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, देयरफॉर मोमेंटम आपका कंजर्व रहेगा एक्स के डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देयरफॉर मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अब कह रहा है कि इनिशियल मोमेंटम देखो एम पी वी पी, ठीक है, हम लोग ये वाला पॉजिटिव मान लेते हैं, ये वाला नेगेटिव मान लेते हैं। तो एम पी एंड दिस इज एम क्यू, कोलिजन के बाद मैं इसको यहां बना देता हूं, this is MP moving with VP and this is MQ moving with VQ। कन्वेंशन हमारा ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। आफ्टर कोलिजन VP कह रहा है अपना पाथ रिट्रेस कर लेता है, तो रिट्रेस करेगा तो उल्टे डायरेक्शन में माइनस VP से चलेगा, ठीक है, और MQ को हम लोग मान लेते हैं कि कुछ VQ प्राइम से चल रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, MP VP प्लस MQ माइनस ये VQ उल्टे डायरेक्शन में है तो मैं इसको माइनस VQ लिख देता हूँ वेक्टर फॉर्म में, ये VQ सिर्फ वैल्यू है, ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल MP माइनस VP, ठीक, प्लस MQ VQ प्राइम, ठीक है। अब ये वाला तो कट हो जाएगा इससे, ठीक है। दोनों का मास भी दिया आपको, एक का मास है 20 ग्राम और एक का मास है 40 ग्राम, ठीक है। इसमें एक सेकेंड एक चीज मुझे चेक करने दो, पार्टिकल्स P एंड Q ऑफ मास 20 ग्राम एंड 40 ग्राम रिस्पेक्टिवली। सो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एम पी इज व्हाट, एम क्यू का मास ट्वाइस ऑफ एम पी है, तो हम लोग अभी सब चीजें एम पी ही लिखते हैं, ठीक है। दिस इज एम पी टाइम्स ये कितना है 49/√2, ठीक, प्लस एम क्यू इज 2MP माइनस 49/√2 इज इक्वल टू MP माइनस 49/√2 प्लस ट्वाइस MP VQ प्राइम। तो आप देख सकते हो ये माइनस है और ट्वाइस है, ये एक बार ये और एक बार ये इधर जुड़ेंगे और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो VQ प्राइम आपका 0 आ जाएगा, मतलब कि Q वाला पार्टिकल वर्टिकली फॉल होगा, ठीक है, जीरो, क्योंकि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है, VQ प्राइम इज इक्वल टू 0, तो ये वर्टिकली फॉल होगा। अब ये हाइट कितनी है H मैक्स, तो H मैक्स कैसे निकालते हो आप लोग, H मैक्स निकाल सकते हो आप U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, ठीक है, आपको सारी चीजें दी हुई हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम आफ्टर द कोलिजन डज द पार्टिकल Q टेक टू रीच द ग्राउंड। तो बहुत ही सिंपल है, ये H मैक्स हो जाएगा आपका, VQ प्राइम आपका 0 है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट UT प्लस हाफ GT स्क्वायर इज इक्वल टू H मैक्स, ठीक है। H मैक्स की वैल्यू हो जाएगी UT इज वॉट 0T प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से आप T कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। तो देयर यू हैव द आंसर। और कुछ क्वेश्चन में पूछा है, ठीक, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थ्री पार्टिकल्स A and B and C of equal mass move along with equal speed V along the medians of an equilateral triangle। अब ये ध्यान दीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन सबके
ये इक्वल एंगल्स होते हैं 120 120 120, दिस इज 120, दिस इज 120 एंड दिस इज 120 डिग्री। ठीक है, तीनों आपके 120 डिग्री होंगे। सबके मास इक्वल हैं और सबकी वेलोसिटी इक्वल है, मतलब सबका मोमेंटम भी इक्वल है। तो इसका मोमेंटम अगर p मान लो तो इसका भी p होगा, मैग्नीट्यूड, इसको pa बोलो, इसको pb बोलो और इसको pc बोलो। तो यू हैव magnitude of pa is equal to magnitude of pb is equal to magnitude of pc। ठीक है, और क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, सब 120 डिग्री पे उस पे हैं, तो आप लिख सकते हो pa प्लस pb प्लस pc इज इक्वल टू 0। ठीक, फिर कह रहा है देख कोलाइड एट द सेंट्रॉइड g ऑफ द ट्राइंगल, ऑब्वियसली सेंट्रॉइड पे कोलाइड करेंगे। आफ्टर द कोलिजन a कम्स टू रेस्ट, मतलब pa प्राइम की वैल्यू हो जाती है 0। b रिट्रेसेज इस पाथ विद स्पीड v, सेम स्पीड से उल्टा डायरेक्ट चलने लगता है, तो pb प्राइम इज इक्वल टू माइनस pb। ठीक, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ c, तो हमें c नहीं पता है तो हम c का मान लेते हैं कि pc प्राइम हो गया। अब ध्यान से देखिए, इन तीनों पार्टिकल्स पे कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको नहीं दिया है। टेक 3 particles as system, no external force, therefore linear momentum remains conserve। ठीक है, अब अगर ये रिमेन कंजर्व रहेगा तो आपका इनिशियल pa प्लस pb प्लस pc इज इक्वल टू pa प्राइम प्लस pb प्राइम प्लस pc प्राइम। ठीक है, तो ये तो 0 है, pa प्राइम भी 0 है आपका, pb प्राइम इज माइनस pb। ठीक है, और pc आ जाएगा आपका, pc प्राइम हमने मान लिया है, तो देख सकते हो आप pc की प्राइम की वैल्यू हो जाएगी pb। ठीक है, pb, इसका मतलब अब मास दोनों इक्वल हैं, तो m vc प्राइम इज इक्वल टू m vb प्राइम, m से m कैंसिल, तो vc प्राइम जो आपको निकालना था दैट इज नथिंग बट vb प्राइम, vb की वैल्यू आ गई। ठीक है, मतलब इनिशियली क्या हुआ था, फाइनली ए वाला रेस्ट पे आ जाता है, रुक जाता है। ठीक है, बी वाला पाथ रिट्रेस करता है। अब बी की डायरेक्शन किधर थी, इनिशियली इधर थी, तो ये आगे एक्सटेंड हो जाएगा, तो वीसी प्राइम आपका कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर फाइनल वीसी प्राइम। ठीक, क्योंकि अलोंग वीबी की डायरेक्शन ये थी, दिस वाज योर वीबी, दिस इज योर वीबी प्राइम, तो वीसी प्राइम की वैल्यू वीबी के अलोंग हो गई। ऑलराइट, दिस इज योर आंसर। अलोंग बीओ। ठीक है, वीसी प्राइम इज अलोंग बीओ। ठीक, तो ये भी आसान क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। वन मोर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसमें भी ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। अ ब्लॉक ऑफ मास m विथ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r, ठीक है, रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये फ्रिक्शनलेस है। ठीक, अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस r है, एंड मास m है, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट टॉप पॉइंट a, द सिलेंडर स्लिप्स ऑन द सेमी सर्कुलर फ्रिक्शन ट्रैक, हाउ फार हैज द ब्लॉक मूव्ड व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम। तो देखो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो बाद में भी सेम रेस्ट पे ही रहेगा। इनिशियली center of mass is at rest and no external force, therefore it will remain at rest।
ठीक, तो अगर हम इसी को ओरिजिन मान लें, इनिशियल पोजीशन, तो हमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाले से मतलब है, ठीक है। हाउ फार हैज द नो एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये मैं कहना भूल गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो इट विल रिमेन एट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक, अब देखते हैं, मान लिया कि ओरिजिन हमारा बी पर है। अब जब ये सिलेंडर स्लिप करते हुए यहां पर पहुंचेगा, ठीक है, तो अब इसका सेंटर यहां पर है, तो कुछ इस तरह से लाई करेगा ये, और इनिशियली इसका सेंटर ये था। ठीक, तो ये वाला छोटा वाला डिस्टेंस आर है, बड़ा वाला डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस आर। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि इस प्रोसेस में बड़ा वाला जो ब्लॉक है पीछे की तरफ एक्स शिफ्ट हो जाता है, पीछे की तरफ एक्स शिफ्ट हो जाता है। लेट एम मूव्स बाई एक्स इन माइनस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा कन्वेंशन है, ये हमने एक्स डायरेक्शन मान लिया। ठीक है, तो छोटा वाला मास जो है, स्मॉल मास एम, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एम मूव्स बाई, इसके रिस्पेक्ट में आर माइनस आर चला, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्स और पीछे चला जाएगा, इसका मूवमेंट प्लस इसका मूवमेंट माइनस एक्स की तरफ पीछे है, तो ये हो जाएगा आर माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और कैपिटल एम कितना चल रहा है, कैपिटल एम मूव्स बाई, तो माना ही है आपने, इसको एक्स बोलो, स्मॉल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे है, तो आप ऑब्वियसली लिख सकते हो एम आर माइनस एक्स, ये आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है, तो प्लस एम टाइम्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से एक्स आ जाएगा एम आर माइनस आर अपॉन एम प्लस एम। ठीक, तो आपसे आई थिंक क्वेश्चन में भी यही पूछा, हाउ फार इज द ब्लॉक मूविंग द सिलेंडर रीचेस द बॉटम, हाउ फास्ट इज द ब्लॉक मूविंग। अब ये भी बताना है कि कितना तेज चल रहा है, तो पहले पार्ट का तो आंसर ये हो गया, दैट इज सिंपल। सेकेंड पार्ट आप कैसे करोगे, एक इक्वेशन आपकी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से बनेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन एक्स डायरेक्शन, तो छोटे वाले मास का मान लेते हैं कि यहां पर आके वेलोसिटी u हो जाती है कुछ। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कुछ, या v1 v2 बोलते हैं तो बेहतर रहेगा, v1 एंड दिस इज v2। v1 v2 आपका हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माना है, v1 एंड v2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं एम v1 इज इक्वल टू, या एम v1 प्लस एम माइनस v2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो सिंपल सी इक्वेशन ये v1 v2 में बन जाएगी, और दूसरी एनर्जी बैलेंस से बनेगी, एनर्जी बैलेंस की इनिशियल आपका पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। देखो यहां सेंटर से अगर मैं ये सेंटर ले लूं और इसका इनिशियल पोजीशन, इनके बीच की सेपरेशन भी कितनी होगी, आर माइनस आर होगी, तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, एम जी आर माइनस आर प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 का स्क्वायर प्लस हाफ एम
v2 का स्क्वायर, ठीक है। तो v1 v2 में दो इक्वेशन आ गई मेरे पास और दो वेरिएबल हैं, तो वी कैन सॉल्व v1 एंड v2। क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा है, हाउ फास्ट इज द ब्लॉक मूविंग, तो आपको v1 निकालना है। सो टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स, सो फाइंड v1, ठीक, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। A ball of mass 100 gram is projected vertically upwards from ground with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक 100 ग्राम के मास को, बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाता है 49 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ठीक है। एट द सेम टाइम अनदर आइडेंटिकल बॉल मतलब वो भी 100 ग्राम की, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 98 मीटर टू फॉल फ्रीली अलोंग द सेम पाथ एज दैट फॉलोड बाय द फर्स्ट बॉल। मतलब कि यहाँ पर पहले बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है 49 मीटर पर सेकेंड और ये 100 ग्राम है, m मास मान लिया। उसी टाइम पे ये दूसरी m मास की बॉल को नीचे ड्रॉप कर दिया जाता है 0 के स्पीड से, ठीक है। ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ फॉल फ्रीली अलोंग द सेम पाथ, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है 98 मीटर है। After some time the two balls collide and stick together and finally fall to the ground. Find the time of flight of masses. तो ये कहीं बीच में जाके मिलेंगे और उसके बाद ये चिपक जाते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन होता है, उसके बाद टुगेदर ये जमीन पे आके गिर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर एक अप्रोच ये है कि आप निकालो कितने हाइट पे मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे, फिर कोलिजन के बाद रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, फिर टाइम निकालो, ये तो लेंदी प्रोसेस है। शॉर्टकट इसमें ये करना है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास का मोशन एनालाइज कर ले इसमें, तो हम एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं इसको एक इक्वेशन से, ठीक है। देखो, इनिशियली इनका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, दोनों m मास के हैं। इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 49 मीटर, मतलब यहां कहीं बीच में होगा, ठीक है। दिस विल बी 49 मीटर। अब m मास ऊपर वाले पे भी नीचे की तरफ g लग रहा है, इस पे भी नीचे की तरफ g लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास पे भी नीचे की तरफ g लगेगा। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू g डाउनवर्ड्स। अब इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, इसकी कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो देखो इसका m इंटू 49 ऊपर की तरफ प्लस m इंटू 0 है वो अपॉन m प्लस m, तो ये 49/2 आ जाएगा मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई। अब इक्वेशन बहुत सिंपल बन गई मेरे पास, मेरे को पता है u की वैल्यू 49/2 मीटर पर सेकंड, मेरे को g की वैल्यू पता है 9.8 नीचे की तरफ, और मेरे को डिस्टेंस पता है h इज व्हाट 49 मीटर। तो ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम बन गई कि ये ग्राउंड हो गया आपका, दिस इज योर 49 मीटर, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u ऊपर की तरफ है, g इस पे नीचे लग रहा है, कितने टाइम बाद ये नीचे गिरेगा, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इट विल बी नॉट जी टी, इट विल बी माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। g नीचे की तरफ लग रहा है, हमने ऊपर वाला हमने पॉजिटिव लेना है, नीचे वाला नेगेटिव। तो h इज व्हाट 49 इज इक्वल टू u कितना है 49/2 t प्लस हाफ माइनस 9.8 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं t की वैल्यू, ठीक है। तो ये था शॉर्टकट अप्रोच। लेंदी अप्रोच क्या है कि आप पूरा इक्वेशन निकालो, कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी आ रही है, ऑल दैट। उससे अच्छा है कि आप इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता कर लो, इनिशियल हाइट पता कर लो, फाइनली इसको गिरना जमीन पे है, तो आप सिंपल सी मोशन वाली इक्वेशन, सेकंड मोशन इक्वेशन लगा के उसका टाइम पता कर सकते हो, ठीक है।
इसमें दो आंसर आएंगे, टी के एक माइनस आएगा तो उसको इग्नोर करना है आपको, प्लस वाला आप ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलेट ऑफ मास m इज फायर्ड विथ अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कुछ इस तरह से फायर किया गया। दिस इज 50 मीटर पर सेकेंड थीटा एंगल पे। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी इट कोलाइड्स हेड ऑन विथ अ बॉब ऑफ मास 3m। इसका मास m था और ये 3m के मास से कोलाइड कर जाती है, ठीक है। तो यहां पर ये 3m मास है, कोलाइड करती है हेड ऑन विथ अ बॉब ऑफ मास 3m सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ massless string of length 10/3 मीटर एंड गेट्स इम्बेडेड इन, तो मतलब ये इलास्टिक कोलिजन होता है, इसी में जाके फंस जाती है, ठीक है। अगर इसको कोलिजन को इसमें जाके फंस जा रही है। आफ्टर द कोलिजन द स्ट्रिंग मूव्स एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो यहाँ तक तो 90 होगा, कुछ यहाँ तक आएगा ये, ठीक है। सपोज करो ये है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, ठीक। तो ये पोजीशन जो है, दिस इज 10/3 मीटर इसकी लेंथ, तो ये भी 10/3 होगा, ये भी 10/3 होगा, और ये हाइट जो है इसको मान लेते हैं h2 और ये तो l है, इसको h बोल देते हैं। दिस इज l और ये h है, ठीक। तो शुरू से चलते हैं। इनिशियल यहां पर एट मैक्स हाइट है इसकी प्रोजेक्टाइल की, मैक्स हाइट पे इसकी वेलोसिटी पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मास m एट मैक्स हाइट इज इक्वल टू u cos थीटा, तो 50 cos थीटा हो गई, ठीक। अब यहां पर इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स बिटवीन m एंड 3m इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो सिंपली आप कंजर्वेशन का लगा दो लॉ, m इंटू 50 cos थीटा इज इक्वल टू m प्लस 3m टाइम्स, मान लिया v से चलना है ये फाइनली, ठीक है। इसके बाद ये v से चलने लगेंगे, तो v की वैल्यू हो जाएगी 50/4 cos ऑफ थीटा, ठीक। ये मेरा आ गया। अब यहां से ये एक पेंडुलम की तरह जाएगा, वर्टिकल पेंडुलम जो हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा था, और 120 डिग्री एंगल तक जाएगा यहां तक, ठीक है। अगर ये पॉइंट P है तो ये Q तक जाएगा, ठीक। तो आप सिंपली एनर्जी बैलेंस कर दो P और Q के बीच में। आफ्टर कोलिजन एनर्जी बैलेंस बिटवीन P एंड Q। तो देखो यहां पर सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, हाफ, जस्ट अ सेकेंड, हाफ m प्लस 3m v का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर P पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, H प्लस L वाली लेंथ आ जाएगी, इज m प्लस 3m g L प्लस H। अच्छा, L की वैल्यू तो हमें 10/3 दी हुई है, L की वैल्यू हमें 10/3 दी हुई है। H की वैल्यू देखो इस ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं हम, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 10/3, तो H कितना हो जाएगा, L cos 30, सॉरी L sin 30, तो ये 10/3 इंटू 1/2, तो 5/3 हो जाएगा। अब ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई, हाफ इंटू व्हाट इज v स्क्वायर,
50/4 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10/3 प्लस 5/3, सो फाइंड थीटा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। दो चीजें इसमें कंबाइन कर दिया है, प्रोजेक्टाइल, फिर एक कोलिजन एंड देन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एंगल थीटा आपने निकाल लिया, कुछ और भी पूछ रहे हैं। द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स ऑफ इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉब विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ फायरिंग ऑफ बुलेट। द वर्टिकल, अच्छा ये बॉब जो है इसकी कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं, मतलब ये एच मैक्स पूछ रहे हैं और r/2 पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। वंस यू फाइंड आउट थीटा तो आप एच मैक्स निकाल सकते हो। एच मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और r/2 क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2 लगा है तो ये 2g हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हो इजीली। अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A simple pendulum is suspended from a peg on a vertical wall. ठीक है, L हाइट का है इसका। The pendulum is pulled away from the wall to the horizontal position and released. The ball hits the wall. इस वॉल को हिट करती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है। Is 2/5, 2/√5. What is the minimum number of oscillations after which the amplitude of oscillation becomes less than 60 degrees? n नंबर ऑफ कोलिजन के बाद ये ऊपर तक पूरी जा नहीं जा पाती और सिर्फ 60 डिग्री पे जाके वापस आने लगती है यहीं से। ठीक है, दिस इज O, दिस इज P, दिस इज Q। ठीक, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इनिशियली देखो, फर्स्ट कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2gl। ठीक, बिफोर फर्स्ट कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बॉब कितनी होगी, √2gl, क्योंकि L हाइट से गिर रहा है। जस्ट आफ्टर कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बॉब कितनी हो जाएगी, E टाइम्स √2gl। ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लग जाएगा। अब ये पूरी L हाइट तक नहीं जाएगी, कुछ कम तक जाएगी और उसके बाद फिर रिट्रेस हो जाएगी। तो जब वापस रिट्रेस होगी तो फिर वापस इस पोजीशन पे आएगी, तो इसकी वेलोसिटी E टाइम्स √2gl होगी। फिर कोलाइड करेगी एंड फिर कोलाइड करने के जस्ट बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, E टाइम्स √2gl। ठीक है, E दोबारा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आफ्टर सेकेंड कोलिजन, सबसे पहले लिखो बिफोर सेकेंड कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बॉब कितनी होगी, ये देखो √2gl से जाएगा ऊपर तक, फिर वापस आएगा तो फिर √2gl होगी, तो इसकी वेलोसिटी E टाइम्स √2gl हो जाएगी। E टाइम्स √2gl से ऊपर जा रहा है, तो जब नीचे आएगा तो भी उसकी नीचे पे वेलोसिटी E टाइम्स √2gl होगी। लेकिन आफ्टर सेकंड कोलिजन कितना हो जाएगा, E स्क्वायर टाइम्स √2gl। ठीक है, और इसी तरह n नंबर ऑफ कोलिजन जब होंगे, आफ्टर nth कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बॉब इज इक्वल टू E की पावर n √2gl। ठीक है, अब ये कह रहा है कि nth कोलिजन के बाद ये 60 डिग्री तक ही जा पाता है। तो आप P और Q के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन कर दो। देखो, ये L हाइट है, ये भी L हाइट है, तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये वाली डिस्टेंस निकाल लो आप कितनी हो जाएगी। ठीक है, दिस इज PQ, दिस लेट सपोज दिस इज पॉइंट इज R। ठीक है, सो एनर्जी बैलेंस बिटवीन P एंड Q पॉइंट आफ्टर nth कोलिजन, इसकी वेलोसिटी यहां पर Vp हो जाएगी, हाफ m Vn, इसको हम बोलते हैं Vn। ठीक है,
Vn square is equal to mg and this is, ये वाली डिस्टेंस इज h, ठीक है, mg h। तो पहले h लिख लेते हैं, कितना है h की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज l, तो दिस इज l cos 60, तो l माइनस l cos 60, तो ये l/2 हो जाएगा। तो हाफ m Vn का स्क्वायर e टू पावर n √2gl का स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू 10 इंटू l/2, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा, अब e की वैल्यू हम लोग डाल देते हैं 2/√5 टू द पावर n टू द पावर 2n एक्चुअली, एंड ये √2gl का स्क्वायर 2gl हो जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू l इज इक्वल टू 10 इंटू l, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2/√5 टू द पावर 2n इंटू 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपको लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। लॉग बेस 10 ले लो आप, लॉग बेस 10 ले लो, लॉग बेस 10 ले लो दोनों तरफ, लॉग बेस 10। नॉर्मली आपको क्वेश्चन में देगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो log 10 की वैल्यू दे देगा आपको क्वेश्चन में, तो लॉग ये आ जाएगा 2n log 10 2/√5 प्लस log 10 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि log 10 बेस 1 की वैल्यू, log बेस 10 1 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी log 2 बेस 10 अपॉन ट्वाइस ऑफ log, ये माइनस है, log बेस 2/√5। अगेन ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आपका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि n की वैल्यू कुछ डेसिमल में आएगी। लेट सपोज n की वैल्यू आ रही है, सपोज 2.3 आती है n की वैल्यू, तो इसका मतलब n की वैल्यू हो जाएगी, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, 2.3 n का मतलब है कि 2 कोलिजन और 2 के बाद फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, तो फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन तो कुछ होता नहीं, तो इसकी n की वैल्यू 3 हो जाएगी इसका मतलब, ठीक है। आपको एक हायर लेना होगा, डेसिबल में आ रहा है मतलब 3 वैल्यू हो गई तीसरे कोलिजन के बाद। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन आफ्टर विच एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बिकम 60 डिग्री, ठीक है। तो आपसे अगर आंसर में 2.3 आ रहा है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, अगर n की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आ रही है, 1 आ रही है, तो उस केस में आपको n की वैल्यू 4 लेनी है। अगर n की वैल्यू 4.2 टाइप्स ऐसे आ रही है तो n की वैल्यू वहां पर 5 हो जाएगी, मतलब एक बड़ा वाला लेना है आंसर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, कंटिन्यू करेंगे हम लोग उसको अगले पार्ट में। चलो फिर, टेक केयर, बाय बाय।